नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। राहुल जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र से हूँ। राहुल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मेरा जो नाम दीक्षा हुई है वो 30/6/2017 को हुई है। राहुल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैंने बहुत सारी साधना भक्ति करी क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ और इसलिए मैं मेरे जीवन में ये था कि मुझे गुरु धारण करना है। इसलिए मैं कई गुरुओं की तलाश में रहा। संसार में जो नाना प्रकार के गुरु हैं, तांत्रिक गुरु हैं, उनके भी साथ रहा और उनसे भी दीक्षा ली, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दयाल आश्रम सीतापुर से नाम दीक्षा ली। वहाँ मैंने 6-7 साल जो है वहाँ पर भी रहा, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। और वो नाना प्रकार की भक्ति बताते थे, काल मत की वो पूजा बताते थे और उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सिकोहाबाद वाले गुरुजी हैं, वो कबीरपंथी हैं, उनसे भी नाम दीक्षा ली, उनसे भी कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद हमने मधु परमहंस जी से नाम दीक्षा गोंडा जाकर ली। वहाँ से भी मैं 6 महीने रहा, लेकिन मेरे वहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन थे, उनसे भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर जी, मुझे सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ कि मुझे पता चला कि ये जीवन मरण का चक्र क्या है और जो हम ये पूजा विस्मक भ्रांतियाँ हैं जो संसार के अंदर फैली हुई हैं, नाना प्रकार के पंथ बने हुए हैं, नाना प्रकार के मजहब बने हुए हैं और ये सब जो है एक मालिक की पूजा के बारे में बताते हैं। आखिर वह मालिक है कौन? उसके बारे में मुझे पता चला संत रामपाल जी के चरणों में जाके पता चला कि क्या है और वेद शास्त्र और पुराण कुरान हमारे क्या-क्या कहते हैं। जो सद्भक्ति बताते हैं वो संत रामपाल जी के सत्संगों से के माध्यम से मुझे पता चला। मुझे पहला लाभ ये मिला कि आध्यात्मिक सुख शांति क्या होती है वो मिली। घर के अंदर जो कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद इस टाइप का रहता था, वो भी लाभ मिला। और मेरे शरीर में एक असाध्य बीमारी थी जिसे साइटिका कहा जाता है, जिसका मैंने कई जगह इलाज भी करवाया और रिपोर्टें वगैरह मैं अभी लाना भूल गया हूँ। और जो पीलीभीत के सबसे अच्छे डॉक्टर हड्डी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गोखले, उनके यहाँ पर भी जाकर मैंने दिखाया था। और यहाँ रुद्रपुर में जो मेडिसिटी में हैं, आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर सोलंकी, उनको भी दिखाया था। उन्होंने बताया था कर्म में प्रॉब्लम है और इसका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा और ये लाइलाज बीमारी है, इतनी सही नहीं हो सकती जीवन में, इसकी दवाई ही रेगुलर चलेगी। बाकी मैंने और भी आयुर्वेद में और आयुर्वेद के नाना प्रकार के डॉक्टरों से भी दवाई ली, लेकिन कोई इलाज आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं अपने शरीर को जंजीरों से मारता भी था, ये पैर में जो दर्द होता था इससे चला नहीं जाता था। बच्चे भी मेरे देख देख के रोते थे कि ये कैसा रोग हो गया। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो है इन मंत्रों का अधिक से अधिक जो है जाप किया। उसके बाद ये असाध्य बीमारी मेरी धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो गई। डॉक्टरों ने ये कहा था कि ये किसी भी प्रकार से मुश्किल है ये, क्योंकि साइटिका का मैंने भी पूछा था कि मेरे साड़ू भाई हैं जो आर्मी में हैं, उन्होंने भी बताया था कि कमान हॉस्पिटल से कुछ लोगों ने इलाज कराया है साइटिका का, ये 2 साल बाद फिर वैसे ही हो जाती है और ये बीमारी बड़ा मुश्किल है सही होना। आर्थिक लाभ भी मिला मुझे कि संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मैंने 20-25 लाख रुपए की जो जगह खरीदी, उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। कई भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया था। परमात्मा से फरियाद की कि मालिक हम तेरी शरण में अभी आए ही आए हैं और ये हमने जो ज़मीन खरीदी है मालिक तेरी दया से खरीदी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे जीवन की, क्योंकि हमने तो कभी पैसा देखा ही नहीं था। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ये जो है ज़मीन खरीद पाएंगे। और वो भी मालिक ने दर्शन दिए हमारी पत्नी को कि बेटा आज तेरा ये सारा जो है वो बाल है ये ख़त्म हो जाएगा और आज से वो तुम्हारे नाम पे ज़मीन हो जाएगी। और उसी दिन सुबह उन लोगों ने सारा फैसला किया और मेरे हक़ में सारा फैसला आया कि भाई ये ज़मीन जो भी आगे बैठा हुआ था उसको हटवा के मेरे को कागज़ दे दिए गए कि भाई ये ज़मीन आपकी हो गई। और पहले हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, फिर मैंने 4 व्हीलर और ट्रैक्टर ख़रीदा और शटरिंग का कारोबार भी मेरा काफ़ी अच्छा चला। और मेरी कॉस्मेटिक का काम था जो अब होलसेल का काम करा है मैंने। और आज सुबह ही मेरा एक लाभ ये हुआ कि मैं शटरिंग के काम में क्या है कि साहब आपने देखा होगा सर जी कि झूठ सच बोलना पड़ता है, तो मिस्त्रियों के चक्कर में हमें काफ़ी झूठ सच बोलना पड़ता था और लोग विश्वास नहीं करते थे कि कैसे भगत हो। तो हमें अंदर से ग्लानि होती थी कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हम सब कुछ सच कहते हैं, लेकिन लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है मालिक की दया रहे, कभी ना कभी आने वाला टाइम ऐसा आएगा जो हमारी बात पर लोग विश्वास भी करेंगे, लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की कसम भी खाया करेंगे।
तो हम 5-6 दिन से सोच रहे थे, ग्राहक आ रहा था, जा रहा था, लेकिन हम इंटरव्यू जब देने आए तो हमें 1 दिन पहले ही हमें पता चला कि हमारा जो सौदा है वो कैंसिल हो गया। तो मन ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू अभी नहीं देने जाऊँगा, थोड़ा-सा मन प्रसन्न हो जाए तब जाता हूँ मैं इंटरव्यू देने। लेकिन मैंने फिर परमात्मा से लेट के फरियाद की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने कहा, मालिक यदि इंटरव्यू अगर मैंने देना है तो मेरा मन भी प्रसन्न होना चाहिए, मेरी आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, तभी मैं तेरी शरण में आके इंटरव्यू दूँगा। तो मैं अपनी दुकान का शटर खोल के जैसे ही बाहर आया तो वो ग्राहक खड़ा था और उसने मेरा जो है सामान 10 लाख रुपए में खरीद लिया और मैं तुरंत मन प्रसन्न होकर मैं यहाँ चला आया। मैंने बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया कि बंदी छोड़ पग पग पर आप हमारा साथ देने वाले हैं, दया करना मालिक। हम नीच बुद्धि वाले हैं और कुछ समझते नहीं। अभी हाल ही में भगत जी हमारे यहाँ 7/10/2021 को सत्संग का आयोजन किया गया था परमात्मा संत रामपाल जी की दया से, और हम लोग सब सेवा में लगे हुए थे। हमारे मेरा बेटा है जो वो मोटरसाइकिल लेकर यहाँ नानक मता ट्यूशन पढ़ने आता है, तो उसके साथ में मेरा भतीजा भी आता है पढ़ने के लिए। तो सर जी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ उनका मोटरसाइकिल और ऑटो से कि लोगों ने ये समझा कि एक की मृत्यु हो गई और एक हल्के-हल्के से काँप रहा है, यानी कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब मेरे पास फ़ोन आया तब कोई उठाने वाला नहीं था उसको। तो सर जी मैं जैसे वेशभूषा में था उसी वेशभूषा में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ पैसे थे मेरी बैग में, उसको पकड़ा और क्योंकि परमात्मा की दया से हमें 4 व्हीलर मिली हुई है तो उसी 4 व्हीलर को चलाकर चलाया। लेकिन हृदय में ये था कि जो है मालिक मैं तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आप हर जगह पहुंच सकते हैं। उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की और हॉस्पिटल से जाने के बाद भी सर जी मुझे ये लगा कि जहाँ इतना बड़ा एक्सीडेंट था 5-7 हज़ार रुपये की दवाई में ही ठीक हो गया। परमात्मा ने हमारे परिवार पर बड़ी दया करी। और सर जी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी को माइग्रेन और गठिया की बीमारी थी। माइग्रेन की बीमारी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जब हमने नाम दीक्षा ली उसके थोड़े दिन बाद ही समाप्त हो गई और कुछ दिनों बाद गठिया का रोग भी समाप्त हो गया। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम आए थे तो हम दोनों पति पत्नी जब भी हम बिस्तर से नीचे उतरते थे हमारे पैरों में एक विशेष प्रकार का दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे ही आए उसका हमें पता भी नहीं चला कि कैसा दर्द, कहाँ दर्द। हाई बीपी की लगभग हम लोग 7 दिन के अंदर दोनों जने दवाइयाँ खाते थे, लो बीपी लो वाली। आज परमात्मा की दया से हमें लगभग 4 साल हो गए, हमने कोई भी बीपी की दवाई नहीं खाई है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की हम पर विशेष दया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा जो हमारी उत्तराखंड कहा गया है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, और हमने जहाँ पर नाना प्रकार के मंदिर हैं, जहाँ पर बलि प्रथाओं का आयोजन किया जाता है कि बकरे काटना, इस टाइप से भ्रांति की पूजा है और भूत पिशाचों की पूजा करी जा रही है। तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि दास का निवेदन स्वीकार करें कि ये जो परमात्मा भक्ति बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं, इसके वेद और ज्ञान पढ़ें। हमारे जो चारों वेद हैं और उनके अनुसार क्या लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर क्या लिखा हुआ है, और परमात्मा हमें किस लोक में ले जाने की बात कर रहे हैं, कौन सा सतलोक है, कौन सा सचखंड है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हैं वो परमात्मा की शरण ग्रहण करें संत रामपाल जी महाराज की और अपना जीवन को धन्य बनाएं। नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सरल तरीका बता रखा है संत रामपाल जी महाराज के। जगह जगह नामदान केंद्र है, देश में 500 और विदेशों में और अधिक नामदान केंद्र खुले जा चुके हैं, जिसमें परमात्मा के भगत लोग बैठे रहते हैं और उसमें जो सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान बांटा जा रहा है, उसमें जो पीली पट्टी चलती रहती है उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर आप फ़ोन करके कहीं भी अपने जो निवास स्थान है उसके पास का कोई भी नामदान केंद्र पता कर वहाँ से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी।